मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपए का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया है। कैबिनेट ने वन्य प्राणी संरक्षण और संवेदनशील क्षेत्रों के 94 गांवों के विस्थापन व मुआवजे के लिए 2,381 करोड़ रुपए 15 लाख रुपए आवंटित किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक व आवासीय सुविधाओं के लिए 687 करोड़ रुपए और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से रेशम उत्पादन की विभिन्न योजनाओं के लिए 639 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्योगी शिक्षा और श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपए तथा स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन व ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और स्थानीय निधि परीक्षा के संचालन के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है, यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 3 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने सिरप की बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए सिरप को ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल से हटा दिया है। इस बदलाव के बाद खांसी के सिरप समेत अभी सिरप अब ओवर द काउंटर दवाओं की लिस्ट में नहीं रहेंगे। इसे खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा और मेडिकल स्टोर बिना पर्चे के सिरप आधारित दवाएं नहीं बेच सकेंगे। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते के तहत होर्मुज़ से जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल तरल प्राकृतिक गैस ला रहे भारतीय टैंकर दिशा ने सुरक्षित होर्मुज़ पार कर लिया है। भारत आ रहे 34 अन्य जहाजों के भी जल्द होर्मुज़ पार करने की उम्मीद है। होर्मुज़ में फंसे 34 जहाजों में से 16 जहाज ऐसे हैं जो फर्टिलाइजर लेकर भारत आ रहे हैं। इन 16 जहाजों में से 8 पर यूरिया, 4 पर डाई अमोनियम फॉस्फेट और 3 पर सल्फर और 1 पर अमोनिया लदा है। अगर समझौते के तहत सब कुछ सही रहता है और होर्मुज़ खुलता है तो जल्द ही भारत के करोड़ों किसानों को खेती के लिए फर्टिलाइजर मिल सकते हैं। देश के 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है, लेकिन कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है। मानसून तेलंगाना के भद्राचलम से 6 दिन से अटका है। जब तक कि आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मध्य प्रदेश में इस तरफ से दस्तक नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ मानसून अरब सागर से आगे नहीं बढ़ रहा है और यहाँ 8 जून से अटका है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 5 दिन में या उसके बाद ही हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी ईरान समझौता पूरा हो चुका है। इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि समझौते का पूरा मसौदा भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किया जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर सोमवार सुबह B-52 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 लोगों के मारे गए हैं। फिलहाल दुर्घटना की वजह साफ नहीं है। अनुमान है कि विमान का कंट्रोल सिस्टम, इंजन या टेस्टिंग किए जा रहे किसी उपकरण में खराबी आई होगी। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट के बेटे मारियस बोर्ग होइबिक 29 को ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये फैसला ऐसे समय आता है जब मेटे मैरिट भी दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से पुराने संबंधों को लेकर विवादों में है। अदालत ने हाइबो को 2 रेप मामलों में दोषी ठहराया, जबकि 2 अन्य रेप आरोपी से बरी कर दिया। केंद्र सरकार ने सोमवार को डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में 14 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात शुल्क में 12.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि पेट्रोल के निर्यात शुल्क और घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जांच पत्र अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और ATF के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया जाएगा।
सोना चांदी के दाम में 16 जून को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 4,421 रुपए गिरकर 2.47 लाख रुपए पर आ गया। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 552 रुपए गिरकर 1.50 लाख रुपए पर आ गया है। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा श्रीलंका में जारी ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुने गए हैं। उन्हें चोटिल युद्धवीर सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को बताया कि मेडिकल टीम में जांच के बाद युद्धवीर को आराम और रिहैब की सलाह दी है। उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा है। युद्धवीर की जगह अशोक शर्मा गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। इंडिया बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। टीम को पिछले मैच में श्रीलंका ने सुपर ओवर में हराया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ऑकलैंड में मंगलवार को कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी ने भारत के लिए गोल किए। शुरुआती 2 क्वार्टर में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। हालांकि भारतीय टीम ने कई आक्रामक प्रयास किए। तीसरे क्वार्टर में 33वें मिनट पर सलीमा टेटे ने गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। जापान ने 2 मिनट बाद ही हिरामिसु के गोल से स्कोर 1-1 कर दिया। मुकाबले का निर्णायक क्षण 49वें मिनट में आया जब लाल रेमसियामी ने गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करी है। भारतीय टीम बुधवार को लखनऊ में दूसरा मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया की नज़र सीरीज अपने नाम करने पर होगी, लेकिन इसके साथ ही 2027 विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधक कुछ नए संयोजनों को भी आजमा सकता है। यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव को अंतिम 11 में मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अफगानिस्तान के लिए पहले वनडे में रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक लगाया था, लेकिन उन्होंने दूसरे बल्लेबाजों का पर्याप्त साथ नहीं मिला। टीम को दूसरे मैच में बेहतर सामूहिक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी रविवार 21 जून को आयोजित होने वाली नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने परीक्षा के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन चुनाव आयोग द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से रद्द करने के खिलाफ मंगलवार को NSUI ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के विरोध में नारेबाजी की और चुनाव आयुक्त राजेंद्र सिंह का पुतला दहन किया।